चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि गीता को सर पे रख के और फिर मतलब गीता का प्रवचन किया जाता है, रामायण को सर पे रख के रामायण का प्रवचन किया जाता है, यहाँ पे भी देखा सर पे रख के, तो ऐसा मान क्यों दिया जाता है? देखिए गुप्ता जी, जो जिनवाणी होती है, जैसे यहाँ का बताता हूँ मैं आपको, जो जिनवाणी होती है उसको सर पर रख करके यहाँ पर गुरु जी की व्यास पीठ बोलते हैं ना आप लोग, हमारे यहाँ गड़धड़ पीठ कहते हैं, उस पीठ में स्थापित की जाती है क्या जिनवाणी माँ। उससे श्रेष्ठ कोई स्थान ही नहीं है, मस्तिष्क से श्रेष्ठ कोई स्थान ही नहीं है। जब अपन श्री जी के अभिषेक के लिए लाते हैं पांडुक शिलास के लिए, तो सर पर रख के लाते हैं, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कोई स्थान ही नहीं है। तो जो जिनवाणी माँ है उससे श्रेष्ठ कोई शब्द नहीं है, तो वो हम हृदय में लेकर के मस्तिष्क पर रखते हैं कि हम माँ जिनवाणी हमारे मस्तिष्क में सदा विद्यमान रहे, अंतिम समय तक जिनवाणी हमारे मस्तिष्क में रहे। या ये समझ लीजिए कि उससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है बहुमान का, इसलिए जिनवाणी को या आपके यहाँ गीता आदि को मस्तिष्क पर रख के लाया जाता है, ऐसा समझिए। एक प्रश्न और था। वो बहुत सारे नाम भैया, एक ही जिज्ञासा करें। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे? प्रेरणा जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो कुछ समय तक तो सब याद रहता है, पर थोड़ी देर बाद सब भूल जाते हैं। ये हमारे कौन से कर्म का उदय है और एवं उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? देखिए, कर्म उदय नहीं है, ये अभ्यास की कमी है। आपका उपयोग जैसा होगा चीज़ें वैसी याद होंगी, और उपयोग नहीं होगा अच्छा तो चीज़ें याद नहीं होंगी। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय जब आता है तो व्यक्ति का ज्ञान अज्ञान रूप में बदल जाता है, अथवा क्षय उपशम होता है तो मंद हो जाता है, लेकिन योग्यता पूरी है, शक्ति पूरी है, अभिव्यक्ति नहीं है। कई लोग ऐसे देखा मैंने, उनको एक बार में याद हो जाता है, उन्होंने एक बार में पढ़ा और याद है। कई ब्रह्मचारी भी हमारे साथ थे कि गुरुजी ने कहा गाथा याद करो, उन्होंने कहा खट 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 याद, तुरंत सुना दी, और 10 मिनट बाद पूछो तो याद ही नहीं है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो तुरंत का है। थोड़ा दिन रुक करके उसको गंभीरता से याद करना चाहिए, और उपयोग नहीं रहता इसलिए भूलते प्राय करके। अपन सर्वथा ये नहीं कह सकते कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। हमारे पास छुल्लक जी हैं, छुल्लक जी हैं क्या हमारे? अब छुल्लक जी को अपने साड़ू भाई का नाम याद है। क्या नाम है आपके साड़ू भाई का? छुल्लक जी। छुल्लक जी साड़ू भाई के साथ शिखर जी गए थे, अब वो याद है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं याद है? एक तरफ उपयोग ज़्यादा है, जब उपयोग बदलेगा तो सब याद होगा, तो आप अपने उपयोग को बदलें, ऐसा समझिए। बाकी छुल्लक जी से मिल लेना, एकाग्रता रखो तो सब होगा। और गुरु जी के पास आओ तो गुरु जी के अनुरूप चलो, ज्ञान नहीं केवल ज्ञान का भंडार भी मिलेगा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें।